गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फ्लेम के बारे में स्टडी करेंगे कि फ्लेम है क्या, कितने टाइप की फ्लेम होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। जॉन्स क्या हैं फ्लेम के। ऑल कम्बस्टेबल सब्सटेंस डू नॉट प्रोड्यूस फ्लेम। जितने भी कम्बस्टेबल सब्सटेंस हैं, कम्बस्टेबल जो सब्सटेंस हैं, लास्ट क्लास में उन्होंने स्टडी किया था, तो जितने भी कम्बस्टेबल सब्सटेंस हैं वो क्या करते हैं, फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ओनली दो सब्सटेंस विच वेपराइज ऑन हीटिंग प्रोड्यूस ए फ्लेम। ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या होते हैं, हीट करने पर वेपराइज हो जाते हैं, वही क्या करते हैं, फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल केरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स प्रोड्यूस फ्लेम बिकॉज दे गेट वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग। जो केरोसिन ऑयल है और जो मोल्टन वैक्स होता है वो क्या होता है, फ्लेम प्रोड्यूस करता है। क्यों प्रोड्यूस करता है फ्लेम? क्योंकि जब इनको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करने पर क्या हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं, यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड चारकोल डज नॉट प्रोड्यूस ए फ्लेम बिकॉज इट डज नॉट गेट वेपराइज। दूसरी तरफ जो चारकोल है वो क्या करता है, फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है। सब्सटेंस दैट अंडरगो कम्बशन, ऑल गैसेस सब्सटेंस दैट अंडरगो कम्बशन प्रोड्यूस फ्लेम। जितने भी गैसेस सब्सटेंस हैं, यानी गैसेस फ्यूल्स हैं, वो सब क्या करते हैं, जब वो हीट होते हैं, जब उनको कम्बस्टिबल किया जाता है, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। अब आते हैं जॉन ऑफ आ फ्लेम। जॉन ऑफ आ फ्लेम, फ्लेम के जॉन, जॉन ऑफ आ फ्लेम। Light a candle and observe its flame. You will find that it is spindle shaped and has different colors in different regions. आप किसी कैंडल को बर्न कीजिए और उसकी फ्लेम को ध्यान से देखिए, तो जो कलर वो होती है, फ्लेम होती है आपके कैंडल की, वो स्पिंडल शेप में होती है और उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं डिफरेंट रीजन्स में। द फ्लेम हैज़ 3 मेन जोन्स। जो फ्लेम हैं उसके 3 मेन जोन्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ एयर इट रिसीव। जो किस पर डिपेंड करते हैं कि जो एयर अमाउंट जो है, एयर का अमाउंट जो रिसीव कर रहे हैं, उस पर इनका कलर डिपेंड करता है। सबसे फर्स्ट होता है द आउटर जोन। द आउटर जोन, आउटर जोन में क्या है, द आउटर जोन इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस जोन। जो आउटर जोन है इसको नॉन ल्यूमिनस जोन भी हम कहते हैं। इट इज़ ब्लूइश इन कलर बिकॉज ऑफ एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीट कम्बशन अकर्स इन दिस जोन। इस जोन में ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो सफिशिएंट होती है, जिससे कि कंप्लीट कम्बशन टेक प्लेस लेता है, और कंप्लीट कम्बशन टेक प्लेस लेने की वजह से इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लूइश हो जाता है, ब्लू हो जाता है। सो इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। ये क्या है, हॉटेस्ट पार्ट है फ्लेम का, और इसका टेम्परेचर कितना होता है, अराउंड टू 1800 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, अबाउट टू 1800 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकंड होता है मिडिल जोन। आउटर जोन के बाद आता है आपका मिडिल जोन। मिडिल जोन, मिडिल जोन क्या है, द मिडिल जोन इज आल्सो कॉल्ड ल्यूमिनस जोन। जो मिडिल जोन है इसको हम ल्यूमिनस जोन भी कहते हैं। दिस जोन इज मॉडरेटली हॉट बिकॉज हेयर इनकम्प्लीट कम्बशन टेक प्लेस। ये जो जोन होता है ये मॉडरेटली हॉट होता है, यानी कि ना ज़्यादा गर्म होता है और ना ज़्यादा कोल्ड होता है, मॉडरेटली होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इनकम्प्लीट कम्बशन टेक प्लेस लेता है। द फ्यूल
बर्न्स पार्शली हेयर फॉर्मिंग कार्बन पार्टिकल्स। यहाँ जो फ्यूल्स है पार्शली बर्न होता है और क्या फॉर्म करता है, कार्बन पार्टिकल्स। द कार्बन पार्टिकल्स ग्लो एमिटिंग ए येलो लाइट। और यहाँ लाइट कैसे होती है, येलो, क्योंकि जो कार्बन पार्टिकल्स हैं जब उनका इनकम्प्लीट कम्बिशन हुआ तो वो क्या करेंगे, येलो लाइट फॉर्म करते हैं। थर्ड होता है द इनर जोन। द इनर जोन, ये थर्ड जोन होता है द इनर जोन। द इनर जोन इज आल्सो कॉल्ड द डार्क जोन। जो इनर जोन है इसको हम डार्क जोन भी बोलते हैं। इनर जोन इज आल्सो कॉल्ड डार्क जोन। दिस इज द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। ये कोल्डेस्ट पार्ट है फ्लेम का, बिकॉज नो कम्ब्यूशन टेक प्लेस हेयर। यहाँ पर कोई भी कम्ब्यूशन टेक प्लेस नहीं लेता है। इट कवर्स द एरिया सराउंडिंग द विक। जो विक है उसके एरिया को ये क्या करता है, कवर करता है। हेयर द वैक्स वेपर्स डो नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन। यहाँ जो वैक्स वेपर में कन्वर्ट हुआ वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में नहीं आता है। अपार्ट फ्रॉम दीज जोन्स देयर इज आल्सो ए स्मॉल रीजन एट द बेस ऑफ द विक वेयर कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न्स विद ए ब्लू कलर। इन तीन रीजन्स जोन्स, जो तीन जोन बताए गए, आउटर जोन, मिडिल जोन और इनर जोन, इनके अलावा भी क्या होता है, एक स्मॉल रीजन होता है बेस पर विक के, जहाँ पर क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न होती है किसके साथ, ब्लू कलर के साथ। दिस इज कॉल्ड ब्लू जोन। इस जोन को हम क्या बोलते हैं, ब्लू जोन। हाउ डज द वैक्स बीइंग यूज बर्न इन ए कैंडल। जो वैक्स है कैसे यूज किया जाता है कैंडल में बर्न करने के लिए। फॉर द वैक्स टू बर्न इट मस्ट रीच द फ्लेम। जो वैक्स है जो वो बर्न कब होगा, जो वो फ्लेम तक रीच करेगा। द वार्म लिक्विड वैक्स गेट्स सक्ड अपवर्ड्स टुवर्ड्स द फ्लेम। जो वैक्स होता है जो लिक्विड में चेंज हुआ हीट की वजह से, उसको सक किया जाता है ऊपर की तरफ, जो फ्लेम की तरफ टुवर्ड्स द फ्लेम मूव करता है। दिस हैपेंस बाय कैपिलरी एक्शन। ये किसकी वजह से होता है, किसके द्वारा होता है, दिस इज डन बाय द कैपिलरी एक्शन। ये कैपिलरी एक्शंस की वजह से होता है। ऑन रीचिंग क्लोजर टू द फ्लेम द लिक्विड वैक्स गेन्स हीट एंड चेंज इनटू वैक्स वेपर। जो वैक्स है फ्लेम के नियर रीच करता है तो क्या होता है, हीट हो जाता है, हीट गेन कर लेता है और चेंज हो जाता है किसमें, वैक्स वेपर में। द एयर दैट राइजिज अपवर्ड। जो एयर राइजिज हो रही है अपवर्ड कैरीज द वैक्स वेपर्स इनटू द बर्निंग फ्लेम। वो क्या करती है, उसको वेपर में जो वैक्स चेंज हुआ उसको ले किस में, कहाँ तक कैरी करती है, बर्निंग फ्लेम तक, जो फ्लेम बर्न हो रही है वहाँ तक। दस ए बर्निंग कैंडल गेट्स अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वैक्स वेपर। इस तरह से जो एक बर्निंग कैंडल है वो कंटिन्यूसली क्या करती रहती है, सप्लाई गेट करती रहती है वैक्स वेपर की। एंड कम्बिशन ऑफ द वैक्स कंटिन्यूस। और वैक्स का जो कम्बिशन है वो कंटिन्यूस होता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, तो ये फ्लेम था। कल जो है हम फ्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।